मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बच्चों को एक क्लास के सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र करने के मुतालिक है। तो सबसे पहले ये करने से पहले हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाकर के स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जब ये लोड हो जाए पेज, तो इस पेज पे आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लें, जिस क्लास के बच्चों को आपने में जहाँ पर मौजूद है बच्चा है उसका क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लें। तो ये बच्चे लोड हो जाएंगे। क्लास 7E के 30 बच्चे लोड हो गए हैं। पहले तो ये वेरीफाई करें कि ये बच्चा यहाँ मौजूद है। उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन में आ जाएं। एग्ज़ामिनेशन के मेन्यू पे क्लिक करने पे नीचे ट्रांसफ़र प्रमोशन का यहाँ पर मेन्यू आइटम है, इस पर क्लिक करने से ये आपके पास ट्रांसफ़र प्रमोशन का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर जब आप आएंगे लोड होने के बाद, तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लें। ट्रांसफ़र के बाद जो एकेडमिक ईयर जहाँ जिसमें हमने ट्रांसफ़र करना है वो सिलेक्ट करेंगे। क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, वो क्लास जहाँ से बच्चे को ट्रांसफ़र करना है और जो सेक्शन जहाँ से बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। इसके सामने आप देखेंगे तो एकेडमिक ईयर दूसरा, इसके जो भी सिलेक्ट करेंगे सामने एकेडमिक, इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र करते वक्त बच्चा सेम एकेडमिक ईयर्स में ही ट्रांसफ़र होगा। 1920 का बच्चा 2021 में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, क्लास 7 का बच्चा है तो क्लास 8 में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, क्लास 7 का 7 में ही होगा। लेकिन 7 का बच्चा सेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर सेक्शन आपके पास ओपन है। क्लास 7E से क्लास 7C में बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। अब बच्चे का नाम अनस मखदूम मुझे बताया गया, इस बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने इसका चेक लगा दिया। उसके बाद इसकी डेट, जिस तारीख को ये बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं डेट को रिकन्फर्म कर लूँ। ये 1 सितंबर 2019 को बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है। 1 सितंबर इसकी डेट करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है डेट। इसकी वजह यह है कि अगर बच्चा मिसाल के तौर पर उसकी अटेंडेंस पिछली क्लास में 7E में जो लगी थी, उस अटेंडेंस को भी देखना पड़ेगा। सिस्टम उसको भी आगे ट्रांसफ़र कर लेगा। अगर उसके मार्क्स पड़े होंगे प्रीवियस क्लास में, तो वो भी आगे ट्रांसफ़र करेगा। अगर फ़ीस भी होगी तो फ़ीस को भी दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र करेगा। तो डेट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए डेट के बग़ैर नहीं, ऐसे बग़ैर देखे इसको हम नहीं कर सकते। ये जब हो जाए तो उसके बाद आप इसको सेव कर लें। तो ये पूछेगा कि जी सेव करना है। यहाँ पर इस पर सेव होने के बाद ये लोड हो रहा है, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और वो एक ही बच्चा यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब हम जब यहाँ पर स्टूडेंट के इस प्रोफाइल में मैं यहाँ पर सेक्शन C पे आ जाता हूँ, तो सेक्शन C के बच्चे लोड हो गए। इस पर मुझे वो अनस मखदूम नज़र आएगी और यहाँ पर 31 बच्चे हो गए। जबकि अगर मैं इसको 7E में देखूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 30 से 29 बच्चे मिलेंगे। तो ये तरीक़ेकार है इसको बच्चे को ट्रांसफ़र करने का। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया।